नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम किराता जूनियम के प्रथम सत्र की प्रमुख सूक्तियों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप वीडियो देखने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पास कॉपी और कलम रख लें, जिससे कि आप सुने और लिखें। जितने अधिक आप लिखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे और लेखन कार्य करेंगे, उतने अधिक आप उसमें आपके विषय में पकड़ होती जाएगी। आप विषय पे अपनी पकड़ बना लेंगे। जब तक आपको विषय में पकड़ नहीं होगी, तब तक आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए बार बार हम आपको लेखन और श्रवण के रूप में आपको बार बार आपको प्रेरित करते हैं कि आप लेखन और श्रवण दोनों साथ साथ करते रहें, जिससे कि आपके दिमाग पे वह आपके मन में आपके दिमाग पे एक चित्तवृत्ति बन जाए, जिससे कि जब भी आप परीक्षा हाल में बैठें तो गलत ना हो। क्योंकि किराता जूनियम की जो सूक्तियाँ पूछी, जो ग्रंथों से सूक्तियाँ पूछी जाती हैं कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो जब आपके पाठ्यक्रम में एक ही ग्रंथ नहीं रहता कि आप तुरंत किराता जूनियम में देखेंगे किराता जूनियम मार देंगे। आपके ग्रंथ में अन्य भी ग्रंथ होते हैं, जिससे कि हमेशा संशय बना रहता है। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार लिखेंगे, सुनेंगे, तब आपके अंदर वह चित्तवृत्ति बन जाएगी, आपको स्मरण हो जाएगा, जिससे कि आप गलत नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सूक्तियों को लेकर के स्वभावतः बच्चे हमेशा गलत, जब भी आप देख लीजिए 90% बच्चों की सूक्तियाँ ही गलत होती हैं। ये पूछ देता कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से है, और स्वभावतः बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो आपको इसलिए मैं बार बार इन सूक्तियों का अध्ययन कराना चाहता हूँ कि इन सूक्तियों का आप अध्ययन कर लें, कंठस्थ कर लें, जिससे कि आपको कोई सूक्ति पूछे कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है, वो किस ग्रंथ से लिया कहा गया है, या किस ग्रंथ की सूक्ति है, आप यहाँ पे गलत ना कर सकें। तो आइए हम समय न गवाते हुए हम अपने पाठ्यक्रम पे आते हैं, इन सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि अन्य वीडियो जो किराता जूनियम से, अन्य हमारे जो पाठ्यक्रम से संबंधित यूपीटीजीटी के संबंधित पाठ्यक्रम से है, वह वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके समय। इसके लिए क्योंकि YouTube पूरा के पूरा एल्गोरिथम पे काम करता है। जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तब वह क्या करेगा कि अगला वीडियो आपको तुरंत प्रेरित कर देगा। जिस प्रकार से आप कभी देखे होंगे कि आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, गूगल चलाते होंगे, कि आपको संस्कृत लिखना है, SN लिखेंगे तो पूरा संस्कृत लिख कर आ जाएगा, इंग्लिश लिखना ENG लिखेंगे तो पूरा इंग्लिश मीनिंग आ जाती है। तो उसी तरह वो भी होता है। एल्गोरिथम की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि जैसे ही आप जिस वीडियो को लाइक करेंगे, जैसे आप कभी यूट्यूब पर देखते होंगे कि जिस वीडियो को अधिक से लाइक करते हैं, वो आपकी मानसिकता को पकड़ लेता है कि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित वीडियो आपको देना लगता है। तो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरा के पूरा मेरा वीडियो जितना होगा वो आपको क्रम से मिलता चला जाएगा। ठीक, तो आइए समय न गवाते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जो किराता जूनियम के प्रथम सत्र की जो प्रमुख सूक्ति है, पहले एक एक क्रम से हम बताएंगे, उसका भावार्थ और सूक्ति। पहली सूक्ति है प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इसका भावार्थ क्या है? कल्याण चाहने वाले लोग, हितैषी पुरुष मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। मृषा हितैषिणः किराता जूनियम की प्रथम सूक्ति है। किराता जूनियम के प्रथम सत्र की ये सूक्तियां हैं, जो प्रथम सत्र के दूसरे श्लोक का है। दूसरा सूक्ति है विनिश्चितार्थामित वाच माददे। पहले सर के जो है पहले श्लोक का पहले सर के तीसरे श्लोक की सूक्ति है कि भावार्थ क्या है? बनेचर अपने राजा युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्द और अर्थ एवं औदार्य अर्थ गंभीर से युक्त तथा प्रमाणिक अर्थ वाले इस प्रकार से वचन कहें। तीसरी सूक्ति है हितम मनोहार च दुर्लभ वचम दुर्लभम वच। हितम मनोहार च दुर्लभम वच। भावार्थ क्या है? बनेचर कह रहा है कि हे राजन, मेरे अप्रिय अथवा प्रिय कथन को क्षमा करें, क्योंकि हितकर तथा प्रिय वाणी दुर्लभ होती है। हितकर और प्रिय वाणी दुर्लभ होती है। अगली सूक्ति है नयन जेतुम जगतिम सुयोधन। जो हमने पात्र परिचय में आपको बता रहे थे कि देखिए दुर्योधन को सुयोधन कहा गया है, यही देखिए यहाँ पे कवि दुर्योधन को सुयोधन के रूप में संकेतित कर रहा है। नयन जेतुम जगतिम सुयोधन। भावार्थ है यहाँ
सुयोधन अर्थात दुर्योधन जुए रूपी छल से जीतती हुई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन, आप पात्र परिचय में आपको बताए थे कि दुर्योधन नीतिज्ञ है, नीति के मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि वह कभी पराजित, पांडवों से पराजित नहीं होना चाहता है, वो नीति के मार्ग पर चल रहा है। तो नए न जे तुम जगतिम सुयोधन, जुए से जो छल से जीती हुई पृथ्वी को अब वह नीति के मार्ग पे जीतना चाहता है, नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। पांचवी सूक्ति है, समुन्नयन भूत मनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी। भावार्थ है, ईश्वर का अभ्युदय करने वाले महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भाव भी नीचों के संग की अपेक्षा अच्छा है। ईश्वर का अभ्युदय करने वाले महापुरुषों के साथ किया गया विरोधाभाव भी नीचों के संग की अपेक्षा अच्छा है। छठवीं सूक्ति है, सखीनी व प्रत्युजोनुजीविनः। भावार्थ क्या है, वह दुर्योधन सदा अभिमान से रहित होकर सेवकों को स्नेह मित्रों के समान देखता है, सेवकों को स्नेह के समान देखता है। सातवीं सूक्ति है, न बाध्यते अस्य त्रिगुणः परस्परम, न बाध्यते अस्य त्रिगुणः परस्परम। भावार्थ है, दुर्योधन के धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग परस्पर विरोध नहीं करते। दुर्योधन के धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग परस्पर विरोध नहीं करते। मानो दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर वे परस्पर मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। कौन? न बाध्यते अस्य त्रिगुणः परस्परम, दुर्योधन के धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग परस्पर विरोध नहीं करते, मानो दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर वे परस्पर मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। आठवीं जो सूक्ति है कृतजुम्नम की, गुणानुरोधे न बिना न सत्क्रिया। भावार्थ क्या है, वैशिष्ट्यपूर्ण सत्कार बिना गुणानुरोध के प्रवृत्त नहीं होता। वैशिष्ट्यपूर्ण सत्कार बिना गुणानुरोध के प्रवृत्त नहीं होता। नवी सूक्ति है, निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। भावार्थ है, धर्माधिकारियों द्वारा कहे गए दंड के द्वारा शत्रु अथवा पुत्र के भी संबंध में धर्म के व्यक्तित्व का निवारण करता है। धर्म के व्यक्तित्व का निवारण करता है कौन? धर्माधिकारियों द्वारा कहे गए दंड के द्वारा शत्रु अथवा पुत्र के भी संबंध में धर्म के व्यक्तित्व का निवारण करता है। 10वां सूक्ति है, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः से भावार्थ है, सेवकों के अधीन की गई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को सूचित करती है। सेवकों के अधीन की गई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को सूचित करती है। 11वां सूक्ति है, मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसा दिनोतु हव्येन हिरण्यरेतसम्। मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसा दिनोतु हव्येन हिरण्यरेतसम्। भावार्थ है, दुर्योधन बिना थके हुए यज्ञों से हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। दुर्योधन बिना थके हुए यज्ञों से हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। मखे सुखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोतु हव्येन हिरण्यरेतसम्। 12वीं सूक्ति है, उपेत्ति संघर्षमिवार्थ संपदः। हाँ, क्या है? उपेत्ति संघर्षमिवार्थ संपदः। भावार्थ क्या है? अक्षुण्ण रहने वाली अर्थ संपत्तियों को निरंतर जन्म देते हैं। अक्षुण्ण रहने वाली अर्थ संपत्तियों को निरंतर जन्म देते हैं। 13वीं सूक्ति है, वसूपमानस्य वसूनमेदनी। अब भावार्थ है, सुयोधन के गुणों से द्रवीभूत पृथ्वी स्वयं संपदाओं को प्रस्तुत कर रही है। सुयोधन के गुणों से द्रवीभूत पृथ्वी स्वयं संपदाओं को प्रस्तुत कर रही है।
14वीं सूक्ति है प्रियाण वांछन्ते शुभे समीहतुम, प्रियाण वांछत्य शुभे समीहतु। भावार्थ है अविरुद्ध व्यवहार वाले धनुधर, जो अविरुद्ध व्यवहार करने वाले धनुधर सैनिक प्राणपण से दुर्योधन सुयोधन का कल्याण करना चाहते हैं। जो अविरुद्ध व्यवहार वाले धनुधर सैनिक प्राणपण से दुर्योधन सुयोधन का कल्याण करना चाहते हैं। 15वीं जो सूक्ति है सवेदनी से संशेषित क्रिया, 15वीं क्या सूक्ति है सवेदनी से संशेषित क्रिया। भावार्थ है वह दुर्योधन सच्चरित गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जान लेता है। क्या है? वह दुर्योधन सच्चरित गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जान लेता है। यह सवेद निःशेषमशेषित क्रिया, वह दुर्योधन सच्चरित गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जान लेता है। 16वीं सूक्ति है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। क्या है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता। भावार्थ है अहो बलवान के साथ किया गया विरोध दुखमय परिणाम वाला होता है। क्या होता है? अहो बलवान के साथ किया गया विरोध दुखमय परिणाम वाला होता है। 17वीं सूक्ति है पर प्रणितान वचांस चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खल्लो मादृशाम गिरह। पर प्रणितान वचांस चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खल्लो मादृशाम गिरह। दूसरों भावार्थ है दूसरों के द्वारा कही गई बातों का संग्रह, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का संग्रह करने वाले हम जैसों की बाणी केवल वार्ता तत्व वाली होती है। हम जैसों की बाणी केवल वार्ता तत्व वाली होती है। 18वीं सूक्ति है तथापि वक्तुम व्यवसाययन्तीम माम निरस्त नारी समया दुरादयः। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्तीम माम निरस्त नारी समया दुरादयः। भावार्थ है स्त्रियोचित शालीनता को नष्ट करने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्त्रियोचित शालीनता को नष्ट करने वाली जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं मुझे कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। निरस्त नारी शमया दुरादयः। 19वीं सूक्ति है व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विषयेन मायिनः। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति माया विषयेन मायिनः। भावार्थ है जो कपटी जनों के साथ कपटी नहीं बनते, ये मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? पराजय को प्राप्त करते हैं। जो कपटी जनों के साथ कपटी नहीं बनते वे मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त करते हैं। अगली 20वीं जो सूक्ति है अमर ससुन्ने न जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषादरः। अमर ससुन्ने न जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदुषादरः। भावार्थ है क्रोधहीन व्यक्ति के साथ स्नेह होने से लोग आदर नहीं करते, न शत्रु होने से डरते हैं। जब क्रोधहीन व्यक्ति हो जाता है, क्रोधहीन व्यक्ति के साथ स्नेह होने से लोग आदर नहीं करते और न शत्रु होने से डरते हैं। 21वीं सूक्ति है इमामहं वेद न वात किम धियः। इमामहं वेद न तावकी धियम। भावार्थ है आपकी इस वर्तमान बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इमामहं वेद न तावकी धियम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी इस वर्तमान बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 22वीं सूक्ति है जहाँ से निद्राम शिवै शिवारुतै। जहाँ से निद्राम शिवै शिवारुतै।
भावार्थ है श्रृंगाली की अमंगल कारिणी, जो श्रृंगाली की अमंगल कारिणी बोलियां जो हैं, श्रृंगाली की अमंगल कारिणी बोलियां सुनकर निद्रा त्याग करते हैं। श्रृंगाली की अमंगल कारिणी बोलियां सुनकर निद्रा त्याग करते हैं। जहास निद्राम शिवय शिवारुतई। 23वीं सूक्ति है परैति कार्षम यशसा समम वपुः, परैति कार्षम यशसा समम वपुः, परैति कार्षम यशसा समम वपुः। भावार्थ है वह शरीर यश के साथ ही, वह शरीर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण हो रहा है। परैति कार्षम यशसा समम वपुः, वह शरीर यश के साथ ही अत्यंत क्षीण हो रहा है। 24वीं सूक्ति है निराश्रया हंत हता मनस्विता। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है सूक्ति, आप इसको ध्यान दे लेंगे क्योंकि यह बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह प्रथम सर्ग की 13वें श्लोक की सूक्ति है निराश्रया हंत हता मनस्विता। यह इसी से लगभग मिला जुला सूक्ति आपको शिशुपाल बधम में भी प्राप्त होता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आप यहाँ पे हमेशा ध्यान, निराश्रया हंत हता मनस्विता अर्थात भावार्थ है खेद है कि मानवता आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई है। खेद है निराश्रया हंत हता मनस्विता, खेद है कि मानवता आश्रयहीन होकर के नष्ट हो गई है। 25वीं सूक्ति है भरा भवोपत्सव एव मानिनाम। भावार्थ क्या है शत्रुओं द्वारा अपमानित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के ही समान है। शत्रुओं द्वारा अपमानित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के ही समान है। 26वीं सूक्ति है समेन सिद्धिं मुनयो नभुभृतः, समेन सिद्धिं मुनयो नभुभृतः। भावार्थ है निष्काम भावना वाले, जो निष्काम है, निष्काम भावना वाले तपस्वी जन, जो निष्काम भावना वाले तपस्वी जन शांति के द्वारा, किसके द्वारा, शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। निष्काम भावना वाले तपस्वी जन शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। राजागण नहीं करते, राजागण यह नहीं करते हैं। निष्काम भावना वाले तपस्वी जन शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं कि राजागण नहीं करते हैं। 27 है जटाधर संजूहि धिया पावकम, जटाधर संजूहि धिया पावकम। भावार्थ है हे राजन राजचिन्ह धनुष को त्याग कर, जटाधर संजूहि धिय पावकम, हे राजन राजचिन्ह धनुष को त्याग कर जटाधारी बनकर यही अग्नि में हवन करें। हे राजन राजचिन्ह धनुष को त्याग कर जटाधारी बनकर यही अग्नि में हवन करें। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ परिलक्षित होता है। 28वीं जो है 28 सूक्ति है 28वीं अरीसु हि विजयार्थिन क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणान। अरीस ही विजयार्थिन क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणान। भावार्थ क्या है क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले, भावार्थ है क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग शत्रुओं पर संधि को तोड़ने का आरोप छल पूर्वक लगा देते हैं। शत्रुओं पर संधि का छल पूर्वक तोड़ने का आरोप लगा देते हैं राजा लोग। 29वीं सूक्ति है दिनकृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येत भूयः। 46 श्लोक है। यहाँ पर मित्रों आपको हम फिर बता दे रहे हैं कि जो किरातार्जुनीयम के जो अंतिम जो श्लोक है इसमें मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। और 45 वाला देख लें ऊपर जो है
अरीस ही विजयार्थिन क्षितिशाम, इसमें पुष्पिताग्रा छंद है। इसमें बार बार आपको हमने किरातार्जुनीयम के जब अध्ययन करा रहे थे उसमें भी आपको बताया था, इसमें भी हम बता दे रहे हैं, आपके कभी भूलने न पाए। किरातार्जुनीयम के 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है और अंतिम 46वें श्लोक में वो क्या है, मालिनी छंद है, जो है दिन कृतमेव लक्ष्मी स्वाम समभ्येत भूयः। भावार्थ क्या है कि शुभ दिनों के आरंभ होने पर, शुभ दिनों के आरंभ होने पर उन्नति के पथ पर अग्रसर आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त होगी, पुनः प्राप्त हो। शुभ दिनों के आरंभ होने पर उन्नति के पथ पर अग्रसर आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार से यहाँ पर किरातार्जुनीयम के प्रथम स्तर की प्रमुख सूक्तियों को हमने आपको एक एक पॉइंट वहाँ पर सूक्ति भावार्थ के रूप में आपको याद करा दिया, स्मरण करा दिया। आप इसमें 1 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा पाठ कर लें। जितने अधिक आप इसका पारायण करेंगे उतने अधिक आप इसमें परिपक्व होते जाएंगे, क्योंकि यह किरातार्जुनीयम प्रथम स्तर की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्वभावतः बच्चे गलत करके चले आते हैं। किस रूप में पूछता है, कैसे पूछता, हमने आपको पूर्व में सब स्पष्ट कर दिए हैं कि यहाँ पर आपको ग्रंथ के रूप में किस ग्रंथ से सूक्ति ली गई, इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको एक बार फिर बता दीजिए, तो आप अपना मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।